हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं जनपद की सीरीज। तो दोस्तों हमारे जो उत्तराखंड में जितने भी 13 जनपद हैं उन सब से जो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम दोस्तों एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहला जनपद नैनीताल जनपद को। ठीक है, और दोस्तों नैनीताल जनपद की ये वीडियो दोस्तों 2-3 पार्ट में पूरी होगी। ठीक है, क्योंकि नैनीताल जनपद काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो आज ये इसका फर्स्ट भाग है। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं दोस्तों कि आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और आपको दोस्तों कितने और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज की वीडियो को, और आप अपना स्कोर यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है आज का, नैनीताल जनपद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 1891 में। ठीक है, और 1960 में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 3 जनपदों की स्थापना हुई है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोवर नगरी या झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों नैनीताल जनपद को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नैना देवी मंदिर किस जनपद में है? तो दोस्तों नैना देवी मंदिर किस जनपद में है? तो ये है दोस्तों नैनीताल जनपद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप यहाँ से अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है? तो बताइए दोस्तों नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नैना पीक या फिर चाइना पीक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नलताल या कमलताल किस जनपद में है? तो किस जनपद में है दोस्तों? तो ये भी कहाँ है? नैनीताल जनपद में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नैनीताल में स्थित कैची धाम की स्थापना किसने की थी? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो ये की थी दोस्तों नीम करौली महाराज ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामनगर को 1850 में किस कुमाऊं कमीशन ने बसाया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेनरी रैमजे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नैनीताल में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। ये है 1890 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों पहले। अगला प्रश्न है, हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है दोस्तों गोला नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 में, और ये दोस्तों 2 जनपदों में है, पौड़ी और नैनीताल जनपद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है दोस्तों ढिकाला को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टिफिन टॉप किस जनपद में है? तो ये भी कहाँ है दोस्तों? नैनीताल जनपद में है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनीताल की खोज किसने की थी? तो नैनीताल की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पी बैरन ने। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो नैनीताल की खोज हुई थी दोस्तों 18 नवंबर 1841 को। ठीक है, तो 18 नवंबर 1841 को दोस्तों नैनीताल जनपद की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, हिमालय संग्रहालय स्थित है? तो हिमालय संग्रहालय कहाँ है दोस्तों?
नैनीताल में। ठीक है, तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। तो ये कब किया गया था, 1962 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल नगर पालिका का गठन हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो नैनीताल नगर पालिका का गठन कब हुआ था दोस्तों, 30 अक्टूबर 1850 को। ठीक है, पूरी डेट क्या है, 30 अक्टूबर 1850 को, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, सप्तभृंग क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये नैनीताल को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, छकाता परगना, ये भी नैनीताल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नैनीताल में नगर पालिका समिति का गठन हुआ। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1842 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष तराई जिला अस्तित्व में आया। तो कब आया था दोस्तों, 1842 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नैनीताल में नगर पालिका परिषद का गठन कब हुआ था, 1842 को। और तराई जिला अस्तित्व में कब आया था, 1842 को। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, नैनीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना हुई। तो कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1900 में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 21 प्रश्न। और दोस्तों इस नैनीताल जनपद से दोस्तों 2-3 पार्ट और आएंगे इसके। ठीक है, 1-2 पार्ट इसके दोस्तों और आएंगे। ठीक है, चलिए ताकि दोस्तों एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।